में 10 दिक्पालों को पूजा करना चाहिए। 8 लोकपाल अलग और 10 दिक्पाल अलग, ये 10 दिशा और एक ऊपर की देवता एक नीचे की देवता, ये 10 दिक्पाल 10 दिशाएं कहलाती हैं। इनका भी पूजन होता है। और दिक्पालान आग्नेयानंतरम मंतरे शिवम, उसके बाद में दक्षिण और आग्नेय कोण में भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। तो कहते हैं भगवान शिव जी प्रारंभ में पार्वती जी हुई और अंत में प्रथम आवरण के अंत में भगवान शिव जी की पूजा। उसके बाद में जैसे हम कोई भी कार्य करें किसी जगह पर करें तो वहाँ के भी एक अधिष्ठाता देवता को निमंत्रण दिया जाता है। उनसे भी उनको भी कहते कि हमारे जगह में आप आओ, और लोग चाहते भी नहीं। इसलिए जो ग्राम देवता होते हैं, कोई भी जब ग्राम होता है उसका एक देवता होता है। तो यहाँ का जो ग्राम देवता कहीं की भी कोई, तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो ग्राम देवताओं की पूजा होती है। हिंदू लोग पूजा करते हैं। गांव के अंदर में जो भगवती होती है, देवी होती है, उनके यहाँ सब जाते हैं, शादी ब्याह में पूजा करते हैं। तो उनकी भी पूजा इसमें की जाती है कहीं भी, चाहे वो भारत के किसी कोना में है। और यहाँ भी है। यहाँ आज जो तो एक समय ऐसा था कि सारा संसार हिंदू धर्म को मानता था। सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला, सारे संसार के मालिक भगवान राम थे और उनके उपासक वर्ग थे। धीरे धीरे कलयुग आया और धीरे धीरे हिंदुत्व तो कम होते चला गया और कर्मकांड छूटते चला गया, उपासना छूटती चले गई, लोग भटकाने लग गए। तो आज जो से ईसाई धर्म हो गया, यद्यपि वो भी देवी देवता मानते हैं पर उनकी देवताओं का नाम अलग होता है। और जिस स्थान का जो देवता है उनकी उपासना की जाती है, उनको निमंत्रण दिया जाता है। इसीलिए ग्राम देवी की भी उपासना की जाती है। ये पहले आवरण की पूजन हो जाता है, 4 आवरणों में इसकी है। उसके बाद में अयोध्याम पूजन मध्य चौतरे सर्जन तथा, दूसरे आवरण में अयोध्या देवी को, क्योंकि ये जो मंडप है इसको अयोध्या मानी गई है, तो अयोध्या की जो अधिष्ठात्री देवी है उनका पूजा करना। उत्तर में सरजू जी को पूजन करना, पूर्व में श्री गंगा जी को, और फिर दक्षिण में पृथ्वी माता को, फिर दक्षिण में नल नील जो भगवान के सेनापति हैं, लंका में जाकर के जिन्होंने अपना राक्षसों के संहार में भगवान का साथ दिया, ऐसे हनुमान जी के पिता केसरी जी, सुसेन जी और ऋक्षराज जाम्बवान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी भगवान के खास अंतरंग हैं, उनका पूजन करना चाहिए। पश्चिम में वही तथा शत्रु विमलादि से पूजे। पश्चिम में भगवान के 16 परिचारिकाएं हैं जो भगवान की सेवा में रहती हैं, उनका पूजन करना चाहिए। पराभक्ति से युक्त विभीषण जी को उत्तर में पूजन करना चाहिए। पूर्वे स्तव मंत्रा पूज्या सर्वशास्त्र विशारदा, जो संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले, जो भगवान राम जी के 8 सुमंत्र आदि 8 मंत्री हैं, उनको पूजन करना चाहिए। पंक्ति संदनकम पूर्वे कौशल्या दिव्यरण्यतम, महाराज दशरथ जी को कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के साथ उनको भी पूजन करना चाहिए। दक्षिणे लक्ष्मणम पश्चात शत्रुघ्नम तत्सत्यकम, उत्तरे भरतम चैव सशक्तिकम समर्चयेत्। दक्षिण में लक्ष्मण जी को, भगवान राम जी के दक्षिण में, तो भगवान राम जी के दक्षिण में, बाएं में तो माता जानकी जी रहती हैं, दक्षिण में लक्ष्मण जी रहते हैं। तो कहते लक्ष्मण जी की पूजा उनके शक्ति के साथ करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी की शक्ति है उर्मिला, उनकी पत्नी है उर्मिला जी, और लक्ष्मण जी और उर्मिला जी दोनों की पूजा करना चाहिए। पश्चिम में शत्रुघ्न जी और उनकी जो पत्नी है श्रुति कीर्ति जी, उनको दोनों को पूजा करना चाहिए। उत्तरे भरतम चैव, उत्तर में भरत जी, उनकी जो पत्नी है मांडवी जी, उनकी शक्ति, उनको पूजा करना चाहिए। हनुमंतम पूर्व भागे, हनुमान जी को पूर्व में, तो जिस क्रम से बताया गया तो बाहर से करते 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 अंदर तक, तो अंदर में भगवान राम जी के सामने हनुमान जी का पूजन हो गया। ततः प्रधान पुरुषम श्री रामम ही समर्पित। उसके बाद हनुमान जी इत्यादि सबका पूजन हो जाने के बाद तब भगवान सीता और राम जी के, श्री मन सीता जी और राम जी, इन दोनों का पूजन करना चाहिए। और पूजन की विधि मैंने पहले बताया आपको कि पूजा किसी की हम जब आवाहन करते हैं, किसी को हम जब निमंत्रण देते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे पास में जब आता है तो हम पहले उसको आसन की व्यवस्था करते हैं।
बैठने की व्यवस्था करते हैं। बैठने के बाद अगर वो गुरुजन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो हमारे यहाँ नियम है कि उनको आसन देना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और पुष्पों से, उसके बाद पाद्य देना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए, आचमन कराना चाहिए। पाद्य कहते हैं पैर धोने के लिए जल। पहले समय का नियम था, जब कोई ब्राह्मण घर में आता था तो गृहस्थ जो घर का मालिक एक परात में पानी लेकर के और चौकी लगा करके उस ब्राह्मण को आते ही उनका पैर धोता था। पैर धोने के बाद में उनको भीतर ले जाता था। गुरु हुए या जो सो कोई ब्राह्मण हुए, कोई संत हुए, तो गृहस्थ का ये नियम था। दरवाजे में ही घर में आने से पहले उनके पैर धो दिया जाता था। अर्घ्य हाथ धोने के लिए जल और आचमनी मुख धोने के लिए जल और मधुपर्क मांगलिक वस्तु दिखाया जाता। उसके बाद उनके स्नान की व्यवस्था की जाती है। स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र दिया जाता है। वस्त्र देने के बाद अगर वो पुरुष देवता हैं तो उनको यज्ञोपवीत दी जाती है। और उसके बाद चंदन, और देवी हैं तो देवियों के लिए सौभाग्य द्रव्य सिंदूर सबसे बढ़ करके, इसलिए सिंदूर समर्पण किया जाता है चंदन के साथ में। और उसके बाद में पुष्पमाला, पुष्प, और उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य में पीताम्बरोपवीता दे चंदन तुलसी दली। पंचामृत से भगवान का स्नान कराया जाता है और पीताम्बर उनको समर्पण किया जाता है। यज्ञोपवीत चंदन तुलसी दलेगी। चंदन और विशेष भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम जी को तुलसी प्रिय है। और तुलसी में अगर कोई राम नाम लिख कर चढ़ाता तो उसको ज्यादा और महत्व होता है। कहते हैं तुलसी पत्र मालिक्य मयुतम राम नामकम सालग्रामे अर्पयित्वा सर्व कार्याणि साधे। कहते तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिख करके 10,000 तुलसी पत्र पर राम नाम लिख करके चंदन से कोई सालिग्राम जी को समर्पण करता है तो उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तत्पत्राणी का तो उन पत्रों को क्या करना चाहिए, नरो नित्यम थालयित्वा मैंने 10,000 चढ़ाना है तो अगर समय नहीं है तो कोई 108 चढ़ाता है, कोई 200 चढ़ाता है, तो दूसरे दिन उन तुलसियों को धो करके उस जल को पी जाना चाहिए। तो कहते हैं पिबेत जलम सर्व रोगा विनश्यन्ति। उस तुलसी के जल पीने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं और सुख सौभाग्य बढ़ते, सुख और सौभाग्य का वर्धन होता है, मानो सुख सौभाग्य बढ़ते हैं। ये तुलसी का महात्म है, इसलिए भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। यबात छतले पुष्पमाला दुर्मांकुरे शुभैः धूपैर्दीपैः सुनैवेद्यैः ताम्बूलैः सुगन्धिभिः मोदकाद्यं सुनैवेद्यं पञ्चशेखोत्तरम्बरं नानाविधैः सुपक्वान्यैः सुस्वादु विफलैः सताम्। यबात तिल पुष्प इत्यादि माला दुर्बांकुरों को मिलेच्छ कहा जाता है। अब ऐसे मिलेच्छों के यहाँ पूजा पाठ करना तो निषेध है, परंतु यहाँ पर कहते हैं कि मिलेच्छ देशे सुते स्थान है। मिलेच्छ का देश भले ही हो पर अपने पवित्र स्थान में चक्रांकम, चक्र से अंकित भगवान शालिग्राम का जो शिला है वो कम से कम 12 किलोमीटर तक वो पवित्र कर देता है उस चक्रांकित भगवान शालिग्राम और उस क्षेत्र जो है भगवान का ही हो जाता है। तन मध्य मृियते अस्तु, कहते हैं कि उसके बीच में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है पूजा का सुसमायता, पूजा समाहित होकर के, तो सर्व पापे विनिर्मुक्तो न पुनर्जायते भुवि। वो जब मिलेच्छ देश में हो पर भगवान शालिग्राम की अर्चना करता है तो उसकी मौत हो गई तो उसकी मुक्ति ही निश्चित है, क्योंकि भगवान शालिग्राम का महात्म्य। इसलिए शालिग्राम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है उपासना में। और भगवान शालिग्राम की जो लोग पूजा करते हैं उसमें भी चक्रांकित तो पूजन अगर हो तो ये और भी बढ़िया, चक्र से युक्त हो तो। और अगर ये भी नहीं है तो तिलों के ढेर में भगवान राम जी की पूजा करना चाहिए। पूर्वम बाल्ये तो यावच्छा मंदा के नासते सुभे चित्रकूट चता सृष्टि रामार्चा ममा गया। फिर ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु, महाविष्णु जी कह रहे हैं कि पहले समय में, क्योंकि एक बार तो ब्रह्मा जी का नहीं, ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं, सृष्टि का प्रलय हो जाता है, फिर जागते हैं, फिर सृष्टि होती है, तो एक बार की बात है। पहले समय में मंदाकिनी के तट में तुमने मेरे आज्ञा से चित्रकूट में भगवान राम जी की अर्चना तुमने किया था। पूजा के अंत में रघुनाथ जी प्रकट हुए, तुम्हें वरदान देकर अंतर्धान हो गए थे और तुमने राम भक्तों को प्रसाद दे करके तुमने प्रसाद पाया था, तुम्हारे मनोकामना पूर्ण हो गए थे।
रामाचा के प्रसाद को जो लोग प्रेम से पाते हैं, बंधुओं को बांट करके, सबको बांट करके जो प्रेम से पाते हैं प्रसाद को, उसी के मनोकामना को हनुमान जी पूरा करते हैं। रामाचा के प्रसाद को कोई अगर नहीं पाता है, मन कहता रहे क्या ये तो सब ऐसे गप्पे मार दी गई है, ऐसा होता तो ऐसा, मन इस तरीके से मानसिक दुर्भावनाओं को लेकर के अगर कोई भगवान के प्रसाद को नहीं पाता है, कोटि जन्मार्जितम न चेत राम भुक्ता न भक्तना, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप जो मन वाणी शरीर से किए हुए हैं अनेकों जन्मों के, वो भी भगवान के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। जो लोग विधिपूर्वक भगवान की अर्चना करते हैं उनको तत्काल ही सिद्धि प्राप्त होती है। इतना कहकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को समझा करके चले गए और ब्रह्मा जी ने राम जी की पूजा की और उनके मनोकामना पूर्ण हो गए। पूजा दो प्रकार की होती है, ये अंतर्जात और बहिर्जात। बहिर्जात जो हम कर रहे हैं, माने स्थूल इंद्रियों के द्वारा, स्थूल वस्तुओं के द्वारा जो भगवान की अर्चना की जाती है उसको कहते हैं बहिर्जात। और हमारे पास में कोई वस्तु नहीं है और हम ध्यान लगा के बैठ गए, तो ध्यान लगा करके भगवान की अगर हम अर्चना करते हैं नाना प्रकार की, तो हमारा अंतर्जाग माना जाता है। और बहिर्जाग से अंतर्जाग का ज्यादा महत्व मानते हैं, क्योंकि अंतर्जाग का क्रिया मन के द्वारा होता है और वो मन एक जगह स्थित नहीं होता। चंचल ही मन कृष्ण, मन तो हमेशा चंचल चलायमान रहता है। उस मन को काबू कर करके कोई भगवान की सेवा पूजा करता है तो समझो कि बहुत कुछ कर लेता है। और उसके बाद में स्थूल जगत के स्थूल इंद्रियों से, नेत्रों से, मुख से और हाथ से, पैरों से, इन सब अंगों को लगा करके जो भगवान की अर्चना की जाती है तो वह बहिर्जात कहलाता है। तो यहाँ तो कोई वस्तु तो थी नहीं, तो ब्रह्मा जी ने अंतर्जात के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। सब कुछ वो समर्पण तस्मै पवा रहा था और किसी ने हिला दे, वो बैठा हुआ था, महात्मा ध्यान में लगे हुए बैठे हुए थे और वो भगवान को खीर भोग लगा रहे थे, खिला रहे थे। इतने में एक व्यक्ति आया, उसको जरूरत था, वो उठा गए, उठो तुम फलानी जगह तुम्हें जाना है। तो जैसे उनकी मानसिकता मन बदल गया, वैसे सामने उन्होंने देखा कि खीर पड़ा हुआ है, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ये क्या प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ? तो कहा कि मैं भगवान को खीर भोग लगा रहा था, पवा रहा था, तुमने मुझे हिला दिया, उसी का प्रत्यक्ष स्वरूप है कि ये सामने आ गया। उसको बड़ा दुख हुआ, कहा कि मैं भर तो स्तंभ हो जाता है चुपचाप, कोई कथा कहते तो मैं भी सो जाता हूँ, तो इसलिए हमें मालूम है कि चुपचाप बैठने से भी नींद लग जाती है। इसलिए कथा के समाप्ति में जोर से अगर चिल्लाया तो सारा शरीर में जो झंकार पैदा होता है उससे फिर वो निद्रा भाग जाती है। पार्वती जी फिर प्रश्न कर रही भगवान से, शंकर जी से, कि भगवान जिस रामार्चन की महात्मा आपने बताया और ब्रह्मा जी के द्वारा करने की बात आपने बताई, और किन किन लोगों ने पहले समय में किया, ये हम सुनना चाहते हैं। भगवान शंकर जी कहने लगे, अब तुम्हें मैं पूजा महात्मा के साथ एक कथा सुनाता हूँ जिसको सुनने से मनुष्यों का पाप नष्ट होता है। पहले समय में एक मथुरापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे जो धर्म को जानने वाले थे। उनका नाम था पृथु। वो महारोग से पीड़ित थे। बहुभिर विधिभिर यत्नम कृतवान ब्राह्मण न मुक्तो रोग बाधाभिर महादीनमनादिजा। धर्म के थे परंतु कुछ ऐसा मंद संस्कार उनका जागृत हो तो रोगी हो गए। नाना प्रकार के दवाई बूटी झाड़ फूटियों को सोचे कि अभी प्राण को रखना क्या करना है, चलो जंगल में जाकर के शरीर को छोड़ देंगे। आत्महत्या भया देवी न विशेष तत्वान सनुम। पार्वती जी प्रश्न करती हैं कि इस जंगल में जाने की क्या जरूरत, वो तो अपने घर में भी तो जहर खा के मर सकते थे। कहीं नहीं, ब्राह्मण धर्मज्ञ थे। उन्होंने कहा कि ये जो मुझे दुख प्राप्त हुआ है कर्मों के परिणाम, अगर मैं जहर खा के मरूंगा तो पता नहीं कब तक फिर भोगना पड़ेगा। इसीलिए कर्म जब तक समाप्त नहीं होते हैं तो कर्म समाप्त करने का एक ही उपाय है कि जंगल में भटको। कोई अगर खा गया कोई जीव जंतु तो समझो कि तो उसका कर्म, क्योंकि अपने तरफ से तो मैंने कोशिश नहीं की, अपने तरफ से तो घूम रहे हैं, परंतु कोई बाघ के द्वारा कोई अन्य राक्षसों के द्वारा अगर मारा गया तो उसको पाप नहीं लगता और उसकी मुक्ति हो जाती है। तो कहते हैं कि न विशेष तत्वांतर हो, शरीर को नहीं छोड़ा और घूमते घूमते गए। जब मौत नहीं होती है तो संसार में कोई उसको खाने वाला भी नहीं मिलता।
ना बाघ खाता है ना कोई राक्षस खाता है, वो सब जगह से बच जाता है। घूम रहे थे मृत्यु के लिए, आप मिल गए संत भगवान। अगर संत का दर्शन दुख के बीच में अगर हो जाए, भयानक दुख के बीच हो जाए, तो समझो कि वो दुख का अंत होने वाला है। भ्रमण भृगुसुतम तत्र ऋषिकम दृष्टवान जी, जहाँ उन्होंने भृगु जी के लड़का, ब्रह्मा जी के नाती, ब्रह्मा जी के लड़का हुए भृगु जी के लड़का हुए ऋषिक जी, तो ब्रह्मा जी के नाती माने जाते हैं। तो ये ऋषिक नाम के ऋषि का दर्शन अचानक हो गया। नत्वा रुरोध दुखार्तो महाबाधा प्रपीड़िता, भ्रमण करते करते जंगल में भयानक दुख के बीच में तत्प्रसादेन सत्पुत्रो भविष्यत्य तिरेन वै, भगवान राम जी की अर्चना करने से, उनकी कृपा से, भगवान राम जी की कृपा से उसको सत्पुत्र की प्राप्ति हुई। तो मैं अपने पिताजी से विधि सुना, आज सुन करके आगे मैंने अपने ससुर जी से बताया, सुन करके वो बड़े प्रसन्न हुए और पत्नी के साथ उन्होंने भगवान राम जी का उन्होंने पूजन किया। और भगवान राम जी के प्रसाद को जैसे गादी बलम में मेरे सास जैसे भगवान के प्रसाद को पाई, गर्भम दधार धर्मज्ञ तस्या पुत्रो भवत किला, वो गर्भवती हो गई और उससे एक लड़का पैदा हुआ जो विश्वामित्र विख्यात, जो विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुआ। वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए तपस्या के द्वारा, ऐसा एक विख्यात पुत्र पैदा हुआ। तो मैंने अपने पिताजी से भगवान राम जी के उत्तम पूजन के बारे में सुना, जो सौभाग्य संपत्ति को देने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला, इसीलिए है ब्राह्मण तुम उस यज्ञ को करो और करते ही तुम्हारे ये रोग दूर हो जाएंगे। ऋषिक जी तो उसके आंख ठीक नहीं हो रहे थे, लाल लाल आंखें थे। वो एक माता जी के पास में गए, वो बैरागिन माता थी, 118 साल की अवस्था तक वो रही। उसके पास में गए तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम भगवान के चरणामृत आंख में डाला करो, तुम्हारा आंख ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कितने दिन, कि 21 दिन तक डालो। 21 दिन तक उन्होंने चरणामृत डाला आंख में, कुछ नहीं हुआ फर्क। माता जी के पास में जाकर उन्होंने कहा माता जी अगर मैं दवाई भी डालता तो कुछ तो फर्क होता, पर ये भगवान का चरणामृत आपने बताया, मैंने डाला और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। माता जी कहती है अभी 12 घंटा बाकी है। भाई 21वां दिन जब पूरा होगा, 22वां सवेर तब ना 21 दिन पूरा होगा, तुम 21वां दिन तुम दिन में कह रहे हो, तो अभी तो 12 घंटा बाकी है, तुम भगवान के चरणामृत तो विश्वास क्यों नहीं करते हो। और जैसे 22वां दिन हुआ, सो के जैसे उठे, उनका नेत्र रोग ऐसा चला गया कि जैसे भविष्य में कभी रोग। तो ये भगवान की कृपा का परिणाम है। वो एक माता जी के पास में और उसी समय में एक वहाँ मछली मारने वाला जो धीवर है, केवट होता है, वो पहुंचा। वो बड़ा दुष्ट था, उसका नाम था बंधु। उसने भगवान राम जी की अर्चना को देखा, भगवान के प्रसाद को पाया, निर्धन होने के कारण वो सौराष्ट्र की ओर बढ़ने लगा। तो भयानक जंगल में वो जा रहा था कि एक बाघ के द्वारा वो मारा गया। यमराज के दूत उसको पकड़ करके ले जाना चाह रहे थे। उसी समय राम भक्त वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा ये तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, इसको आप लोग क्यों ले जा रहे हो। दंड्यम कथा, ये दंड के तो योग्य नहीं है, इसको क्यों दंड दे रहे हैं आप। तो यमराज के दूत कहने लगे अयम ही पाप विग्रह, ये तो पाप का, इसका शरीर ही पूरा पाप का ही है। गोहंता विप्रहंता चौर हिंसा रता सदा, ऐसे पता नहीं कितने गौओं की, ब्राह्मणों की हत्या की है, चोरी किया है, ये तो रात दिन पाप ही पाप करता रहा है।
भगवान राम जी के पार्षद कहने लगे, रामार्चारणम सकृदेन भुक्तम पापे प्रपेदकाः सशुद्धो धर्म कामार्थे याति रामपुरम शुभम। भगवान के प्रसाद को, जो रामार्चक के प्रसाद को एक बार पा लेता है, कैसा भी पापी हो शुद्ध हो जाता है, भगवान के धाम में जाने लायक हो जाता है। इतना कष्ट उसको पुष्प विमान में बैठा के भगवान के धाम में ले गए। यमराज के दूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिंदगी में ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं था, सुना नहीं था। वो जानते हैं कि पापी को यमराज दंड देते हैं, परंतु यहाँ पापी भी मुक्त हो रहा है। यानी यमराज से भी कभी बढ़ करके कोई शक्ति है जो कि मैंने इनको पाप से मुक्त करके यमराज के लोग तक जाने नहीं दिया। वो यमराज के पास में आए, आकर के उन्होंने बताया कि भगवान आज बहुत एक आश्चर्य की बात मैंने देखा। क्या? ऐसे ऐसे यमराज तो भगवान के 16वीं कला का एक कला के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ राष्ट्रीय जगह बड़े बड़े राजा महाराजा ही करते हैं, और वो तब कर पाते हैं कि जब बहुत हिंसा कर लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, जो राजा रोकता है उसको लड़ाई में मारा जाता है, उसके बाद वो घोड़ा आगे निकलता, पता नहीं कितनी लड़ाई होती है। और अश्वमेध यज्ञ में राजा ही लोग सब सेवा करते हैं, राजा लोग होते हैं अहंकारी, वो किसी के अधीन होना नहीं चाहते और जबरदस्ती उनको अधीन किया जाता है, तो उनको भी मारना ही पड़ता है। तो सब में दोनों में हिंसा है। और भगवान राम जी का यज्ञ ये शुद्ध विशुद्ध सात्विक यज्ञ होने के कारण और भगवान की कृपा विशुद्ध सात्विक होने के कारण और उसका जो परिणाम है वो भी विशुद्ध सत्वगुण प्रधान होने से कहते हैं कि इसके बराबर वो नहीं कर सकता। भगवान राम जी को समर्पण करके भोग लगा करके जो हनुमान जी को समर्पण करता है, हनुमान जी उसके मनोविष्ट उसके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यद रामचंद्राय प्रदद्यात् प्रेतमानसः सर्वं वायुपुत्राय प्रदातव्यं विशेषतः। जो भी भगवान राम जी को समर्पण करे वो सब हनुमान जी को समर्पण करना चाहिए। राम सिद्ध्यर्थ रूपोयम हनुमान माता तुंगा। हनुमान जी जो हैं भगवान के सिद्धि रूप हैं। तस्मा सर्व प्रयत्न प्रोसेस भक्त कामदम। इसलिए भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ही हनुमान जी हमेशा सजग रहते हैं, तो उनको ही प्रसन्न करना चाहिए। इति श्री शिव संगीतायां भव्य प्रखंडे उमामहेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म्य सुख बंधु उपाख्यान वर्णन नाम चतुर्थ अध्याय। बोल से भक्त भगवान की जय। भगवान शंकर जी जब पार्वती जी प्रश्न करती हैं, भगवान कथा तो बहुत सुंदर सुनाए, एक और सुना दीजिए हमें। भगवान शंकर जी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं सुनाता हूँ एक और। अत्यंत दीन मलिन दुखी हो गया और घर घर घूमने लगा। धन जाने में देर नहीं लगता और धन आने में भी देर नहीं लगता। भगवान को जब देना होता है तो थप्पड़ फाड़ के देते हैं, और भगवान को जब अपहरण करना होता है तो एक सेकंड नहीं लगता, आग लग जाएगा, चोरी हो जाएगी और दरिद्रता एक सेकंड में भी हो सकता है। इसीलिए भगवान की कृपा के बिना धन भी नहीं रहा। अभी असत्यवादी था, सारे ऐश्वर्य जिसके नष्ट हो गए और वो भूख के मारे घूमने लगा, पर कोई उसको रोटी तक भी नहीं देता था। दरिद्र दुखे न मरणाय न दे, घर घर घूमता था कि मुझे कोई रोटी दे दे, मुझे कोई रोटी दे दे, पर किसी के मन में दया आती ही नहीं थी कि कोई उसको एक रोटी दे दे। अब वो बेचारा सोचा कि अब तो मर जाना ही ठीक है, जब खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, तो फिर कैसे होगा, चलो अब प्राण को छोड़ देना। और वो ब्राह्मण, वो जो वैश्य था, वो मरने हिमालय तो बहुत लंबी चौड़ी है, पर वो बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ जी तपस्या रहते हैं। और उन्होंने देखा कि एक दिन यहाँ पर आया हुआ है, तो ब्राह्मण के रूप धारण करके उसके पास वो आए और आगे कहने लगे, कस्तुम के नाते दुखित, कौन हो तुम बड़े दुखी दिखाई पड़ते हो। सुन करके उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहने लगा, महाराज मेरा नाम शर्म है, पहले मैं बड़ा सुखी था, धनाढ्य था और उद्धत भी था, पता नहीं किस पास से मेरे सारे धन नष्ट हो गए, मैं तो उससे बड़ा दुखी हूँ। और खाली दुखी ही नहीं, चैन नहीं, जहाँ जाता हूँ वहीं लड़ाई हो जाती है, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, घर में भी लड़ाई, बाहर में भी लड़ाई, मांगने जाता हूँ कोई मुझे रोटी नहीं देता है, न पहनने के वस्त्र है न खाने के लिए अन्न है, कथम जीवा में भो दी जाए। हे ब्राह्मण आप ही बताना कैसे जीव, इसलिए मरने के लिए मैं यहाँ आ गया। ब्राह्मण कहने लगे, जो अत्यंत लोभी होता है और जो झूठ बोलने वाला होता है
उसका सारा धन सुख सब कुछ नष्ट हो जाता है। और तुमने तो ब्राह्मण और देवताओं को कहने प्रतिज्ञा करके भी नहीं दिया, इसलिए तुमको ये दुख प्राप्त हुआ। ऐश्वर्य नष्ट हो गए। भगवान कोई ऐसा उपाय आप बताइए जैसे मैं सुखी हो जाऊं। ब्राह्मण का लगे जो प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, जो भगवान के भक्ति से, भगवान के भक्तों से जो विमुख है, उसके तो सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं, उसका तो वंश नष्ट हो जाता है। तुमने होते हैं, विचारवान होते हैं, वो सत्य का सहारा लेते हैं, और जो लोग असत्यवादी होते हैं वो तो उनका वंश नाश हो जाता है, दरिद्र हो जाते हैं, जीवन के पद पर उनको विघ्न पड़ता रहता है। नाना प्रकार के उपाय करने पर एक जन्म की क्या कौन का है, करोड़ों जन्म में भी उसका उद्धार नहीं होता। परंतु जो सत्य के द्वारा मन से भी अगर कुछ करता है, भक्ति करता है और सत्य के बल पर चलता है, तो उसको तत्काल फल प्राप्त होता है। मरने के बाद वो स्वर्ग में आनंद करता है। उत्तम वस्तुभिर देवी पुष्पे पत्रे एवांकुरे तीले पीताम्बरे चार बीजे, नाना प्रकार के वस्तुओं से भगवान की पूजा करना चाहिए। अत्र ते कथे ईशामी से इतिहासम पुरातन, भगवान शंकर जी कहते हैं। एक और पुरानी इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। कलिंग देश में, ओडिशा में एक विमद नाम का ब्राह्मण था, बड़ा पापी था, दुष्ट था। वो राजा ने उसको देश निकाल कर दिया। वो महादुर तो गुजरात में पहुंच गया और वहां भी जाके बेस्या में आसक्त हो गया। अब उसके पास धन नहीं था, जितने चोरी के माल से दे करके और बेस्या की यहाँ रहा करता था। बेस्या तो केवल धन चाहती है और दूसरा उसका कोई मतलब नहीं। जब वो निर्धन हो गया तो बेस्या ने उसको भगाना चाहा, तो वो राजा के बगीचे से फूल चोरी करके ला करके सुंदर सुंदर सुगंध पुष्प ला के तुमको दिया, बेस्या को दिया करता। तो बेस्या इसमें प्रसन्न थे। एक बार की बात है, वो फूल चोरी करके ला रहा था और उसी समय उसके हाथ से एक फूल गिर गया और वो आगे बढ़ गया। फूल गिरा देखा उसने, फिर भी आगे बढ़ गया। और उसी समय में एक धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रामायण करने की इच्छा से वो जंगल में फूल, तुलसी, दुर्वा और पत्ता इत्यादि लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा एक सुंदर फूल है, उन्होंने उठाया, दोने में धर दिया और भी जंगल की सामग्री लाकर तो उन्होंने भगवान की पूजा की और वो फूल भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। विमत का अनजाने एक पुण्य हो गया। एक बार विमत एक ब्राह्मण के घर में घुसा और वहाँ चोरी कर रहा था, पकड़ा गया और फिर लोगों ने मिलकर का ऐसा पिटाई की कि उसका प्राण छूट गया। यमराज के दूत उसको पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा तो भयंकर पापी है, महाकल्प तक इसको नरक में डाल दो। यमराज के दूत प्रसन्न होकर के उसको लेते हुए आ रहे थे और उसी समय में देवदूत दिखाई पड़े और फूलों के विमान में वो देवदूत बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हे विमत थोड़ा ठहर, क्या है महाराज? पहले इन फूलों के विमान में 6 महीना तुम विश्राम करो, उसके बाद तुम नरक में जाना। क्यों? ताकि तुमने भगवान राम जी की अर्चना में एक पुष्प समर्पण किया था, इसलिए ये विमान तुम्हारे सामने आया हुआ है और ये विमान में तुम 6 महीना वास करो, उसके बाद जाना। अच्छा, एक पुष्प चढ़ाने से फूलों के विमान हमारे पास में आया, तो ये रामार्जन का तो बहुत बड़ा भारी महात्म है। तो ये मेरे माल को मैं क्यों न भगवान राम जी को समर्पण कर दूं? बस उसी समय बड़ा विमत ने कहा यह जो फूल के विमान मेरे लिए तो आया है, मैं भगवान राम जी की अर्चना के लिए समर्पण करता हूँ। मैं इतना कहना ही था कि उसके पुण्य की वृद्धि हो गई, पाप नष्ट हो गए। विमत दिव्य रूपवान बन गया और अग्नि की बराबर प्रकाशमान होकर भगवान के धाम में चला। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते थे, पार्वती ये है भगवान राम जी की अर्चना के महात्मा। तो जो लोग, उसने कोई जान करके फूल चढ़ाया नहीं था, भगवान ने उसका स्वीकार किया। जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भगवान राम जी की अर्चना को करते हैं, धन इत्यादि लगाते हैं, तो उनको तो भगवान के धाम में जाने में क्या आपत्ति है, वो तो जाएंगे ही। हे देवी, एक पापों को नष्ट करने वाली एक कथा और तुम्हें मैं सुनाता हूँ। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी राम यज्ञ की और उन्हें प्रसाद मेरे पास भेजा। नारद जी प्रसाद लेके मेरे पास आए। ये बात तुम्हारे इस जन्म की नहीं है, ये पहले जन्म की, जब सत्य के नाम से मेरे पास में तुम थी तब की बात है।
तो रामार्थ के प्रसाद जब मेरे पास में आया तो मैं भगवान के प्रसाद का महात्म तो जानता ही था। मैं प्रेम में इतना भर गया कि मैं उस सब प्रसाद पा लिया। और तुम उस समय में स्नान करने के लिए गई हुई थी, तुम्हें पता लगा कि भगवान का प्रसाद आया है और तुम मेरे पास में आई और कहने लगे मम भागम प्रसाद आनु कुत्रास्ति सब होता था। हे भगवान, हे वृषभध्वज, मेरे हिस्से की प्रसाद कहाँ है? मैंने कहा प्रेम निर्भर तो देवी नागता ही तब स्मृति, मैं प्रेम में भर गया इसलिए तुम्हारी याद नहीं रही। सकलम भक्षितम भद्रे, हे कल्याणी में सब खा गए, तब भागो न बरत, तुम्हारा हिस्सा कुछ नहीं। तुम्हारी आंखें लाल लाल हो गई, तुम क्रोधित हो गई और कहने लगे आज से आपका जूठा जो खाएगा नरक में जाएगा, नरक में चला जाएगा। इतना कहकर तो तुम्हारे गुस्सा शांत हो गए। क्रोध, तुम जो क्रोध में भर गई थी श्राप देकर तुम चुप हो गई। मैं भी लज्जित हो गया क्योंकि गलती तो मेरा था ही। रामार्ताया प्रसादान्नम तुभ्यम लज्जित कृतवान राम पूजनम, मैं लज्जित हो गया क्योंकि घर की मुखिया तो मैं था। मुखिया मुख सो साही एक खान पान को एक पाले पोसे सकलन तुलसी सहित मिले। कहते हैं कि मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए। जैसे मुख में हम अन्न देते हैं और वो मुख अपने पास में कुछ न रख करके प्रत्येक अंगों में तृप्ति प्रदान करता। अगर अन्न न मिले तो कोई अंग चल नहीं सकता और वो अन्न मुख के माध्यम से जा करके शरीर में रस बनता है और खून बनता है, वीर्ज बनता है, जिससे सारा शरीर का पालन होता है। पर मुख अपने पास में कुछ भी नहीं रखता। और दांत में भी अगर कुछ चिपक जाएगा तो उसको भी जीभ लगा लगा करके निकाल करके बाहर फेंकते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखता मुख। इसी प्रकार मालिक को चाहिए जो घर के मुखिया है उसको भी सबको बांट करके पाना चाहिए, सबको देना चाहिए, अपने पास में नहीं रखना चाहिए। परंतु मैंने गलती की, तुम्हें प्रसाद नहीं दिया पा गया तो उसका परिणाम मुझे सर्वान लज्जित होना पड़ा। और उन्होंने भगवान राम जी की पूजा की। पूजा करके लोगों के लिए एक नियम बना दिया कि आज से जो लोग सुहृदों को, बंधु वर्गों को, आए हुए अतिथियों को बिना प्रसाद दिए हुए जो प्रसाद पाएगा वो संसार में अधम माना जाएगा। भगवान के प्रसाद का जो दान करता है वही सब कुछ प्राप्त करता है, उसी पर हनुमान जी की प्रसन्नता होती है। अतः श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान राम जी की अर्चना को करना चाहिए। वाचक काय प्रदान पूजा को करना चाहिए। पूजा के उपकरण वाचक को दे देना चाहिए और केवल पूजा के उपकरण नहीं, उनको भोजन कराना चाहिए और द्रव्य अम्बर इत्यादि उनसे उनको प्रसन्न करना चाहिए। ये संक्षेप से मैंने भगवान राम जी की अर्चना की बात बताई। और भगवान राम जी के अर्चना के प्रभाव को कोई नहीं बता सकता। जो हमेशा भगवान की अर्चना को करते रहते हैं, भगवान राम जी के नाम जपते रहते हैं, वो तो संसार के अंदर में धन्य है। उनके तो दर्शन से ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। हे देवी, ये मैंने भगवान राम जी की सुंदर कथा तुम्हें सुनाया। जो लोग सुनते हैं इस कथा को और जो कहते हैं उनके भी मनोकामना पूर्ण हो जाते। पापी और भाग्यहीनों को विश्वास नहीं आता और विशेष करके पापी पाखंड ज्यादा करके कलयुग में होंगे और उनको विश्वास नहीं होगा। दम्भ वाले होंगे, दुष्ट चित्त वाले होंगे, लोलुप कृपण खल होंगे, इसलिए उनको विश्वास नहीं होता। पर जिस पर भगवान राम जी की कृपा होती है वही इस कार्य को कर पाता है। सधर्म में रहने वाला, इंद्रिय जीत, हमेशा भगवान के पूजा में लगे रहने वाला, संपूर्ण भूतों के हित चाहने वाला जो सज्जन पुरुष होते हैं वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। और ऐसे प्रिय भक्त जो चाहता है निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। यह लोके सुखम भुक्ता प्राप्त राम सन्निधिम, इस लोक में सुख होकर भगवान के धाम में चला जाता है, भगवान के रूप समुद्र में डूब के मग्न हो जाता है। इति श्री शिव संगीतायाम भगवतर खंडे उमा महेश्वर संवादे रामार्चा महात्म्ये विमुक्ताख्यान वर्णन नाम 6 अध्याय। बोलो श्री भक्तों भगवान की जय। आरती की तैयारी करो। आरती। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, 45 श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्याम पावन जलित गहे, ओम जय श्री राम हरे। भक्तवत्सल तुम स्वामी, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, भक्त प्रेम वस जग में, भक्त प्रेम वस जग में, होते अवतारी, ओम जय श्री राम हरे। जग व्यापक जग पालक सकल के वासी, स्वामी घट घट के वासी, कृपा सिंधु सुख सागर, कृपा सिंधु सुख सागर, आनंद के राशि, ओम जय श्री राम हरे। परब्रह्म परमेश्वर तुम करुणा करता, स्वामी तुम करुणा करता, मैं हूँ शरण तिहारी, मैं हूँ शरण तिहारी, तुम हो मय हरता, ओम जय श्री राम हरे। अर्चन वंदन सेवक सब साधन हीना, स्वामी सब साधन हीना, अपने चरण शरण में, अपने चरण शरण में, राखों जन दीना, ओम जय श्री राम हरे। भुवनेश्वर सर्वेश्वर देवन के देवा, स्वामी देवन के देवा, चरण कमल की लीजिए, चरण कमल की लीजिए, नाथ हमें सेवा, ओम जय श्री राम हरे। गुरु बिनु मारु सहायक, तुम हो रघुराई, स्वामी तुम हो रघुराई, अपना दास बनाओ, अपना दास बनाओ, सेवक सुखदाई, ओम जय श्री राम हरे। भवभंजन जन रंजन रक्षक अनुगामी, स्वामी रक्षक अनुगामी, प्रेमा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा भक्ति बढ़ाओ, कृपा करो स्वामी, ओम जय श्री राम हरे। ओम जय श्री राम हरे, स्वामी जय श्री राम हरे। भक्त जन के कारण जय राम कृष्ण देव की जय, कृष्ण देव की जय।
श्री राम कृष्ण देव की, राम कृष्ण देव की, अयोध्या नाथ की, शालिग्राम देव की, नरसिंह देव की, हनुमान गढ़ देव जी की, काशी विश्वनाथ जी की, अन्नपूर्णा महारानी जी की, गंगा महारानी जी की, नारायण भगवान की, नारायण भगवान की, नारायण भगवान की, संतन की, रामार्जन उत्सवार्थ की जय जय नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायक चारुचापं रामं रघुवंशनाथं भवाब्धिपोतं भरताग्रजं भक्तिप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतात्रिनाथं भवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवैद्यं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाजनकं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ जन्मेन जन्माय जन्मन्तरे धर्माणि दशमा ज्ञानं देवानां महिमानः सचन्दनपूर्वे ताभ्यः सन्ति देवाः राजाय प्रसयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्तेव एकः ॐ नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाग्निमया दत्तं गृहाणा परमेश्वर। श्री राम थोड़ा सा जल्दी कर देना। जय राम जय राम श्री राम 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 जय राम जय
रामचंद्र की जय। अब आप सभी चार परिक्रमा कर लेंगे प्रेम से। सद्गुरुदेव की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय मुझे श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय पची 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 जय जय राम श्री राम 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 जय श्री राम जय राम चुप रह सकते अपने देव का जय राम जय जय राम श्री राम वजह पगले चुप नताशा श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय मुझे साथे जाओ हस्बैंड वाइफ साथे चारों गोटा मारो પછી છોકરાઓ સાથે જાઓ સાથે સાથે બધા સાથે જો પાછા श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम 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 राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय 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 राम
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम चला बच्चे राम जय जय राम, श्री राम जय क्यों भाव नहीं करना घरे ना था अब श्री राम त्रण